हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस बाय नेम। और ये टॉपिक आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यार? देखो, क्योंकि अगर हमें इंजीनियरिंग करना है ना, तो पहले तो एक टॉप लेवल के कॉलेजेस चाहिए, और उन टॉप लेवल के कॉलेज को पाने का एक ही तरह का होता है, अलग अलग तरीके की एग्जामिनेशन। क्योंकि आप 12th की बेसिस पे नहीं जा सकते हो। देखो यार, सीधी सी बात है, कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन अगर तुम 12th में पास बस कर लिया ना, तुमने पास कर लिया, 3rd डिवीजन में ना, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ये सारी चीजें बकवास की बात है। और अगर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें तो 45% में तो आप बेसिक एलिजिबल हो जाते हो सारे कॉलेज के लिए। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो 45 से भी कम परसेंट होगा तो भी आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन वही मतलब यूनिवर्सिटी से करके तुम उखाड़ क्या लोगे, क्या कर पाओगे? राइट। सो लाइफ भी बड़ी टफ तुम्हारी हो जाएगी, और उससे करने का तुम्हें कुछ फायदा होगा नहीं। सो अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग एग्जाम अदर देन जेई मेंस एंड जेई एडवांस। सो जेई क्या है? जेई एक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए। अब जरा बैक चलते हैं। देखा आपने देखा होगा कि नीट मेडिकल करते हैं तो क्या होता है? नीट होता है ना वहां पर। अगर इसी तरीके से हम लॉ जाते हैं तो क्या होता है? क्लेट होता है। अगर हम एमबीए कर रहे हैं तो क्या होता है? केट होता है। ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। लेकिन केट के बाद भी तो मेट, सीमेट, जेड और ये सारे होते हैं ना। तो इसी तरीके से जेई मेंस तो कॉमन है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 70-80% कॉलेजेस जेई मेन को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। या फिर कुछ कॉलेज जो है करते हैं कि 10-15% करते हैं, लेकिन करते हैं तो 70-80% तो कॉलेजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं? तो कुछ ऐसे एग्जाम देना है जो आप उनको देकर एक टॉप लेवल के कॉलेज ले सकते हो, अगर आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं मिलेगा। क्योंकि जेईई मेंस आपने दिया तो आप किसके लिए दोगे? जेईई मेंस आप दे रहे हो ऑब्वियसली आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, जीएफटीआईज के लिए, राइट। जीएफटीआईज को तो छोड़ दो, क्योंकि मैं उसमें बिट मिश्रा के अलावा किसी को अच्छा मानता नहीं हूं। चलो, अब अगर हम बाकी बात करें, राइट। सो अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होती है, उसमें भी कई स्टेट में बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं और टॉप लेवल के होते हैं जो एनआईटी से बेटर होते हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं, राइट। आपने मणिपाल का एग्जाम एमईटी हो गया, वहां पर बीआईटी का बीआईटी ट्रिपल ए हो गया, एसआरएम ट्रिपल ई हो गया। सो ये सारे हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं KIIT डबल ई, राइट। सो ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। सो अब ये क्या है? देखो, यहां पर 3 तरह से एग्जाम होंगे। थोड़ा सा समझो, इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूं। एक होता है स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। सो हर स्टेट में कॉलेजेस होते होंगे, राइट। सो हमारे क्या होती है कि एक सेंट्रल के कॉलेजेस होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो इसी तरह से सेंट्रल के कॉलेजेस होते हैं। सेंट्रल के कॉलेजेस की काउंसलिंग कैसे होगी? जोसा की होगी। जोसा मतलब क्या एक्सेप्ट करेगी? जेई मेन करेगा, राइट। इसी तरह से स्टेट वाइज भी काउंसलिंग होती है। किसके लिए? उस स्टेट के कॉलेजेस के लिए। उस स्टेट में कौन कौन से कॉलेज होंगे? जो भी टॉप लेवल के कॉलेजेस है। जैसे मध्य प्रदेश में अलग है, SGSIT है, DAVB, IIT, JEC, राइट, RGPV। यूपी में अलग हो जाएंगे, KNIT बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, आपका हरकोट बटलर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में अलग हो जाएंगे, बेबजी में अलग हो जाएंगे, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कॉमेट में अलग हो जाएंगे, जेक चंडीगढ़ में अलग हो जाएंगे, जेक दिल्ली में अलग हो जाएंगे। तो उसमें सारे आ जाते हैं, कई टॉप लेवल के कॉलेज आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाएगा आपका, उसी में NSUIT हो जाएगा। सो बहुत सारे ऐसे, राइट, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो ये कहलाते हैं स्टेट लेवल एग्जाम, उस स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। एक होता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। सो यूनिवर्सिटी लेवल उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या होता है? ऑटोनॉमस होता है। ऑटोनॉमस में क्या होता है कि एग्जाम भी खुद कराएगा, राइट, सारी चीजें करेगा। तो वो एंट्रेंस टेस्ट भी खुद डिसाइड कर रहा होता है कि भाई साहब बीआईटी ट्रिपल ई में, अगर बीआईटी में एडमिशन लेना है, बीआईटी बेल्लोर हो, अमरावती हो या फिर भोपाल हो, तो आपको क्या देना होगा? बीआईटी ट्रिपल ई देना होगा। अगर एसआरएम में एडमिशन लेना आपको, तो क्या करना है? अब आपको एसआरएम अमरावती में एडमिशन लेना है, क्या करना पड़ेगा? एसआरएम का एक डेडिकेटेड एग्जाम होगा, आप उसको दीजिए। इसी तरह से लवली फवली यूनिवर्सिटी करते हैं, क्या करते हैं? LPU नेस्ट दीजिए ना आप। इसी तरह से यहां पर मणिपाल करता है कि एमईटी दीजिए, मेट दीजिए, राइट। आपको वहां पर मणिपाल में एडमिशन मिल जाएगा। इंजीनियरिंग करना, कौन सी ब्रांच मिल रही है, क्या मिल रहा है, ये उसके उस पर मिलेगा। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जबरदस्त कॉलेज, 12,000 रुपया मात्र फीस है 4 साल की, 12-15 हजार, सोचिए। और आईआईटी से, कई आईआईटी से बेटर कॉलेज है वो, कई एनआईटी से बेटर है, ट्रिपल आईटी से बेटर है। सो अब वो क्या कर रहा है?
वो क्या कर रहा है, वो भी एक बेब जी की तरह, मतलब बेब जी के एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बेब जी अगर आप दोगे तो ही जादवपुर जा पाओगे, ऐसे नहीं जा पाओगे जेई मेन दे दिए तो चले। तो ये समझना जरूरी है, राइट। सो अगेन अब हम यहां पर आते हैं, कलिंगा एक यूनिवर्सिटी है, राइट। इसमें आपको कहीं ना कहीं एडमिशन अगर चाहिए तो आपको ये देना होगा। एक साल में एक होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, 3 घंटे का होता है। वीडियो लंबा होने वाला है, बट डेप्थ में बताऊंगा, सारी चीजें कवर करूंगा यहां पर। अगर हम टोटल मार्क्स की करें 480 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 12 इंटू 48, तो यहां पर 12 24 36 12 चौक 48, एक नंबर पर 4 आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। सो यहां पर ये सारी चीजें आपको याद रखना है। टेस्ट टेकर अराउंड 2-3 लाख बच्चे हर साल देते हैं, तो इसका आप कलिंगा यूनिवर्सिटी का आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि किस तरीके से। अगर बात करें तो 2 कॉलेजेस के लिए ये होता है, एक्सेप्ट करते हैं, राइट। अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट KIIT सो ये सारी चीजें देख लेते हो यार, अब तो मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, फंबल संबर हो रहा हूँ, तो देख लीजिए, जल्दी जल्दी हमें खत्म करना है क्योंकि पेज स्लाइड बहुत ज्यादा है और ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है। इंपॉर्टेंट डेट सेट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो IIT की अगर हम बात करें तो यहां पर 10 दिसंबर से 28 जनवरी तक कहीं ना कहीं इसकी ऑफिशियल डेट है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 4 बार हो रहा होता है। ये 4 बार की अगर हम बात करें तो यहां पर आप जन में, अप्रैल में, मई में, जून में दे सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें तो यहां पर कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है, ये भी हम आपको बताएंगे, राइट। सो अगर हम बात करें एग्जाम्स वगैरह की तो 4 से 6 फरवरी को एक हो चुका है, 14 और 16 अप्रैल को होने वाला है, 14 मई और 16 मई को होने वाला है, 14 जून 16 जून को होने वाला है। इसको आप अभी भी दे सकते हो और एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाएंगे इसके 3rd वीक ऑफ जून में आ जाएंगे, जुलाई में, अगस्त में। तो ये सारी चीजें अभी फर्स्ट वन के अवेलेबल है। स्लॉट बुकिंग भी आप कर सकते हो, आप 29 जन से 31 जन के बीच में, 3rd वीक ऑफ जून, 3rd वीक ऑफ जुलाई, ये सारी चीज आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल। अगर हम बात करें इसी तरह से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे इस डेट को, काउंसलिंग भी। चलिए BIT ये क्या है, ये क्या है, अब आप बताइए नीचे कमेंट करके। सो ये BIT क्या हो गया, ये भी चलो मैं बता देता हूं, ये भी एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, स्टेट लेवल नहीं है, राइट। सो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपको वेल्लोर में एडमिशन लेना है, अगर आपको यहां पर अमरावती में लेना है, भोपाल में लेना है BIT की, तो आपको ये एग्जामिनेशन देना होंगे और उसकी रैंक के हिसाब से ही आपका डिसाइड होता है कि आप किस कॉलेज में आपको मिलेगा। क्योंकि लोग पहले ऑब्वियसली वेल्लोर चूज करेंगे, फिर अमरावती चूज करेंगे, अब फिर भोपाल करेंगे। तो अब देखो यार, भोपाल तो नया सोया खुला है, तो आपको वहीं भी मिल जाता है, कई बार आपके कम नंबर भी होते हैं तो भी मिल जाता है। बट वेल्लोर में बाकी में कॉम्पिटिशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 100 मतलब करीब 1200 रुपए आपको लग रहे होते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट है और टोटल क्वेश्चन आपके 125 है। 1 मार्क्स पे आपको करेक्ट आंसर पे वो मिलता है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एनी रॉन्ग, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग होती है। इंग्लिश मीडियम में ये बताया जाता है। आप देखिए, ये वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, अमरावती, इन कॉलेजेस के लिए होता है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आगे 2 दिसंबर से चालू हुए थे, जो कि अब 30 मई को एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें डेट आने वाली है, राइट। एग्जाम की टेंटेटिव सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, काउंसलिंग भी आने वाली। वेब जी, जोधपुर यूनिवर्सिटी का बस नाम सोच के चले जाना इसको देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी को लेकर जा रहे होते हैं, राइट। सो अगर वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसके लिए, कौन कंडक्टेड बॉडी है, ये क्या है, राइट। अब आपको सवाल आ गया होगा, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो मैं बोल रहा था, वो बात यहां आ गई कि मैंने क्या बोला था, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। मतलब ये एग्जाम सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगा, सारी वहां पर स्टेट पे जो है वहां आप ले सकते हो। अब इससे पहले जो हमने देखा BIT देखा, सो वो यूनिवर्सिटी पे कर गएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्टेट में जो और कॉलेजेस है उसमें वो एलिजिबल नहीं है, राइट। सो ये सारे वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। ऑफलाइन होता है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, 1 साल में एक ही बार होता है। 2 तरह से पेपर होते हैं, एक तो फिजिक्स मैथ का और फिजिक्स केमिस्ट्री का। पार्ट 1 में मैथ का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है। इसी तरह से मार्क्स दिए जाते हैं कि मैथ के लिए 75 मार्क्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 80 मार्क्स है, राइट। सो 100 नंबर का ये होता है, टोटल 200 नंबर का होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जाओ जाके उसको देखना। लेकिन यहां पर कम टू द पॉइंट आ जाते हैं। नवंबर में करीब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। रजिस्ट्रेशन आप दिसंबर से जनवरी तक कर सकते हैं और यहां पर जनवरी से आप करेक्शन वगैरह कर सकते हो। और थे
क्योंकि अब वो तो निकल गया है ना। अप्रैल में एडमिट कार्ड वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम डेट की बात करें तो ये भी अप्रैल में आ जाएगा। एंड आंसर की जब आपको पता चल जाएगा आपने क्या सही क्या गलत किया है, सो वो सेकेंड वीक ऑफ मई में आ जाएगा, आपसे को पता चल जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट की, तो 4th वीक ऑफ मई या फिर आप फर्स्ट वीक ऑफ जून बोल सकते हो, राइट। अगर हम बात करें काउंसलिंग की और सारी प्रोसेस की, तो ये भी जुलाई, यार देखो जुलाई तो जाना ही है इसको। MHTCET हाइलाइट्स क्या है ये, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? अब ये आप बताओ जल्दी से, मैं पॉज करो वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताओ कि ये क्या है, स्टेट लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, मतलब व्हाट इज इट एग्जैक्टली। तो यार ये भी जबरदस्त कॉलेजेस है, क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं जेई मेन के बाद, अब मैं अक्सर बोलता हूँ यार बिटसेट ले लो या कॉमेट के ले लो या फिर MSCET ले लो, ये 2-3 एग्जाम तो तुम्हें देने चाहिए अगर तुम एक अच्छे अपने मतलब अच्छे बच्चे और करियर को सीरियसली ले रहे हो। नहीं तो तुम इंजीनियरिंग ना, तुम्हारा अगर कहीं भी नहीं होता है ना, तो तुम मुझे कमेंट्स में मेंट कर देना, तुम्हारा एडमिशन तो एवं ही हो जाएगा, राइट। सो अब आजकल तो ये होने लगा कि नॉन अटेंडिंग भी भैया कई ऐसे कॉलेजेस है कि आना जाना भी ससरा नहीं पड़ेगा, तुम तो फीस दो, ले जाओ फीस, जाके सबमिट कर दो और एग्जाम देने पहुंच जाओ और तुम्हारा घर पर पर्टिकुलर सारी चीजें पास सास भी हो जाओ। दिस इज रियलिटी, ये सच्चाई है। कई बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे इंजीनियर बन के तुम कर भी क्या लोगे? इसलिए आपको टॉप लेवल के एग्जाम देने ही पड़ेंगे। ये महाराष्ट्र का एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है, राइट। अगर हम बात करें महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस का, तो ये किसके लिए होता है? इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली होगा। तो 12th के बाद दोगे ना, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। फीस है 800 और 650, अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पर दी गई। 3 घंटे का टेस्ट है। अगर BTech की बात करें फार्मा के लिए, फार्मा में D फार्मा B फार्मा कर सकते हो। फार्मा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक नियम भी लागू होता है कि फार्मेसी करना चाहिए। सो आपको पहला तो PCI अप्रूव्ड कॉलेज से, PC क्या है, आई क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से अप्रूव्ड कॉलेज से करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एक फार्मासिस्ट आप बन जाओगे, मेडिकल स्टोर खोलने का सर्टिफिकेट। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर D फार्मा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको मेडिकल स्टोर खोलना होता है। वहां पर नियम ये है कि मेडिकल स्टोर में वही बैठेगा जिसने फार्मा किया होगा। तो ये बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, राइट। इसके बारे में भी कभी डेप्थ में बात करूंगा, B फार्मा के बारे में, राइट, क्योंकि इसमें भी इन मैथ वाले भी जा सकते हैं और ये भी एक अच्छा कोर्स होता है। इस पे भी मैंने एक 100% डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है नीट के लिए, आप मेडिकल के लिए। और फार्मा अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हो तो फार्मेसी करके भी मतलब एक थोड़ा सा फ्यूचर सिक्योर लगता है मुझे। अगर टॉप लेवल के कॉलेजेस में तुम्हारा नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग में, तो मैं बोलूंगा कि मैथ वाले भी भैया इसको कोर्स को एक बार जरूर देखें। अच्छा कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी ज्यादा कोई टफ नहीं होते। बायो वालों को मैथ पढ़ना पड़ता है, मैथ वालों को बायो पढ़ना पड़ता है। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, कोग्नोसाइकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो केमिस्ट्री और बायो में थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट है, घुस जाना, राइट। चलो लैंग्वेज मीडियम की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों में होता है ये। कॉलेज एक्सेप्टिंग एग्जाम की बात करें, करीब 400 कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टेट लेवल है तो सिर्फ जादवपुर नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर कॉलेजेस को एक्सेप्ट करता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फरवरी में रजिस्ट्रेशन वगैरह है, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च तक है। एडमिट कार्ड आपके अप्रैल में आ जाएंगे, 2nd और 3rd वीक में मे बी यू कैन से, राइट। अभी तक डेट नहीं आई हुई है, बट मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एग्जाम डेट की बात करें तो 2nd वीक में आप बोल सकते हो मई में, और आंसर की 4th वीक में। 1st वीक में आपको जून के आपको डेट से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। कॉमेट के, वाह वाह क्या बात है। अब कॉमेट की बात करें तो बेंगलोर अगर जाना चाहते हो, देखो यार वहां पर तुमने देखा होगा कि बेंगलोर ये काफी नामी ग्रामी, वहां पर आप कोडिंग सोडिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन ई-कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, राइट। और अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे ज्यादा अगर वहां पर हब है एक चीज का, तो ये आप बेंगलोर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। फेमस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पर। सो हाथों हाथ लोग ले लिए जाते हैं। वहां के जो कॉलेजेस है उनकी फीस तो जरूर लाखों में है,
प्राइवेट कॉलेज ही इस लेवल के हैं कि यहां पर आपको प्लेसमेंट ही 10-10 लाख से ऊपर का एवरेज प्लेसमेंट होता है उनका, राइट। सो एक दो कॉलेज नहीं है, यहां पर लाइन लगी हुई है, लाइन पड़ी हुई है कॉलेजेस की प्राइवेट की। अगर तुम्हारा बजट सजट अच्छा है, तुम्हारे पापा के पास, मम्मी के पास, ताऊ के पास, दादा के पास, दादी के पास, किसी के पास भी खजाना नहीं, मतलब अच्छा खासा थोड़ा सा बैलेंस है कि सर्टेन कर सकते हैं, पहुंच जाओ भैया। जबरदस्त है ये कॉलेज, यहां पर कॉलेजेस, क्योंकि फीस जरूर ज्यादा है लेकिन तुम बन के निखरोगे, तुम्हें निखार दिया जाएगा और प्लेसमेंट भी तुम्हें हाथों हाथ दिया जाएगा। क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो तुम भी यहां पर समझ में आ जाएगा कि हाँ, इनके लिए हो रहा होता है कॉमेट की काउंसलिंग। सो एक अच्छा स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसको टारगेट कर रहा होता है। एक्सपोजर जबरदस्त मिलेगा यहां पर। MSCET कॉमेट के को आप इग्नोर नहीं करिएगा, राइट। सो बिटसेट के बाद आप इस एग्जाम को ले सकते हो। मतलब मैं बोलूंगा कि आप तीसरा एग्जाम, चौथा एग्जाम इसको लीजिए। टॉप 5 में इंजीनियरिंग के एग्जाम में मैं इसको कंसीडर करूंगा, बट कंडीशन एक ही है कि तुम्हारे पास बजट सजट होना चाहिए, क्योंकि फीस थोड़ा सा इस कंपेयर अगर हम बात करें दूसरे कॉलेजेस से है। कॉमेट अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम 1 साल में एक ही बार होता है, ऑनलाइन होता है, 3 घंटे का है। और यहाँ पर अगर हम बात करें करीब 60,000 लोग जाया करते हैं 132 कॉलेजेस के लिए। और यहां पर हम बात करें तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें। अब यहां पर देखो बहुत सारे मैसेज भी आएंगे कॉमेट के का अगर एग्जाम दे रखा है किसके, दलालों के, ब्रोकर के। सो नो डिपेंडेंसी ऑन कंसल्टेंसी, सीधी सी वनडे। तारा भाई यहां पर एक एक चीज गाइड करेगा, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम इतने में करवा देंगे, उतने में करवा देंगे, डोनेशन में करा देंगे, ताऊ करा देंगे, फंसना नहीं है इन सब लालचों में। हाँ राइट, समझ में आ गया। सो सारा चीजें हम गाइड करेंगे ना, बताएंगे तुम्हें कि अगर यहां पर मैनेजमेंट कोटा होता भी है तो कैसे ले सकते हो। उसका भी एक नियम होता है, एक तरीका होता है। सो हमें उल्लू नहीं बनना है, नो उल्लू बनाएंगे। जस्ट कोई भी SMS आ रहा है बोल दो उसको नो इल्लू बनाए। रिलीज कॉमेट एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें 14 मार्च को, अगर हम बात करें यहां पर एबिलिटी मॉक टेस्ट की 15 अप्रैल समथिंग को यहां होगा। और अगर हम लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 13 मई इस दिया। एडिटिंग वगैरह अगर करेक्शन करना हो तो ये भी 15 मई तक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एडमिट कार्ड आपको कब मिलेंगे तो 6 जून से 18 जून के बीच में। कॉमेट के एग्जाम डेट की बात करें तो 19 जून को ये एग्जाम होने वाला है। किसका, कॉमेट के का एग्जाम कब होने वाला है, 19 जून को होने वाला है। अगर हम बात करें आंसर की तो 22 जून समथिंग आपको यहां पर पता चल जाएगा कि मैंने कितने सवाल अच्छे किए हैं, कितने गलत किए हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। तो अब मुझे चलना होगा, थोड़ी सी स्पीड हाई करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे यहां पर एग्जामिनेशन है यार जिनको मुझे कवर करवाना है। तो जल्दी से जल्दी मैं यहां पर क्लियर कर लेता हूं आंसर की और फाइनल आंसर की रिजल्ट आपको जुलाई में मिल जाएगा। और उसके बाद होगी काउंसलिंग, और काउंसलिंग में एक एक चीज आपको गाइड करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आपका उससे पहले काम ये है कि इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि यहां पर ये बहुत जरूरी है। हर इंजीनियर स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए वीडियो, राइट। और ये काम आपका है, तभी मैं अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को करूंगा। एक एक चीज बताऊंगा, सारी अपडेट बताऊंगा। देखो पसीना आ चुका है मुझे, अब आपका काम है, ये मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। अब आप शेयर करो और जो भी पूछना है नीचे कमेंट करो। बाकी रॉथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जेलिस भी आगे, लेकिन रॉथर ही आप सर्च कर दीजिएगा तो यहां पर आप पूछ सकते हो अपने सवाल, जो भी आप पूछना चाहते हो। आपको बताऊंगा सारी चीजों के बारे में, वो भले ही फार्मा हो या इंजीनियरिंग की छोटी बड़ी अपडेट, किसी भी कॉलेज को लेकर हो, सारी इनसाइड बताऊंगा, अंदर की बातें, राइट। सो कुछ रैंकिंग भी ला रहा हूं, लेकिन रैंकिंग कॉलेजेस की हम ला रहे हैं उसकी ब्रांचेस। भाई देखो यार, कॉलेजेस में एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप में, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, 50 से भी बाहर होती है। सो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बिट से, तो इंजीनियर स्टूडेंट के लिए इस एग्जाम को मैं रखूंगा दूसरे नंबर पर। अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो, कोई एग्जाम देना चाहते हो, तो पहले नंबर पर जेई मेन है, राइट। क्योंकि जेई एडवांस तो आप तब दे पाओगे जब जेई मेन में क्वालिफाई हो जाओगे। दूसरे नंबर पर अगर कोई एग्जाम है बिट सेट, फिर तीसरे पे आप भले ही कॉमेट के लो या महाराष्ट्र MHCET ले लो, लेकिन इसको दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा। जबरदस्त है क्योंकि यहां पर आपको मिलता है बिट्स गोवा। चलो ये तो ठीक है, ज्यादा नहीं। बिट्स पिलानी का नाम तो आपने बेहतरीन सुना होगा ना, पैकेज सुन लोगे तो गिर जाओगे, राइट।
सो यहां पर जबरदस्त है। यहां पर अगर हम बात करेंगे बिट्स हैदराबाद, कई भैया आईआईटी से एनआईटी ट्रिपल आईटी से बेटर हैं ये कॉलेजेस, राइट। सो इनको पाने के लिए यहां पर जेई मेन नहीं चलते, यहां पर एक ही चलता है, क्या ये है बिट सेट के नाम से। चलिए अगर इसके बात करें तो यहां पर बिट्स पिलानी, जाहिर सी बात है ये कंप्यूटर बेस्ड है। यहां पर फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, बॉयज के लिए इतनी होती है, गर्ल्स के लिए इतनी होती है। एक साल में एक होता है, 3 घंटे का होता है एमसीक्यू। अब इसकी भी थोड़ी सी यार फीस ज्यादा होती है, बट यस अगर तुम्हारा यहाँ एडमिशन हो जाता है देखो तो इजीली हाथों हाथ तुम्हें लोन मिल जाता है। और सीएस जैसी ब्रांच तुम्हारी 300 350 नंबरों पे ही क्लोज हो जाती है, मतलब उससे कम नंबर है ना तो तुम्हें फिर वही ब्रांच मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्रांच, राइट। सो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 150 एमसीक्यूज वगैरह होते हैं अराउंड, राइट। सो टोटल सीट जो होती है करीब 2000 और 2000 में लैक्स स्टूडेंट कहीं ना कहीं इनमें दे रहा होता है। नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर 61 है। बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए कहीं ना कहीं हो रहता है, मैंने पहले भी बताया था। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो अभी ऐसी कुछ अनाउंस नहीं हुई है, बट रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुके आपको होंगे। सो आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ तो 4 फरवरी लिखा हुआ है। तो एक डेट आप पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म मई तक यहां पर चलेंगे। अगर हम बात करें करेक्शन वगैरह ये भी आप मई में कर सकते हो। और इसके अलावा आपको अगर मान लीजिए यहां पर सेंटर और दूसरी सारी चीजें करना है, ये भी फर्स्ट वीक ऑफ में आप कर लीजिएगा। स्लॉट बुकिंग 2nd वीक ऑफ जून। रीजन आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहे हैं, अभी तक इसकी डेट सेट नहीं आई है, राइट, इसलिए ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं KCET इसको भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि यह है कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मोस्टली तुम अगर यहां से हो, कर्नाटक से हो, तो भाई तुम्हारे लिए ये एग्जाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर मैं मान लीजिए यहां से हूं, कहां से, दिल्ली साइड से हूं, MP से हूं, यूपी से हूं, राजस्थान से हूं, तो दैट्स नॉट, मतलब ये कोई इतना खास नहीं है क्योंकि यहां पर ज्यादा ऐसे कॉलेजेस नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड करूं, राइट। फिर आप इसको इग्नोर कर दीजिए। बट यस जो मैंने अभी ये पहले बताए थे कि बेबजी को आप बेबजी जस्ट बिकॉज ऑफ दीजिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी का जबरदस्त कॉलेजेस है, फीस बहुत कम है। तुम अगर गरीब हो तो बेबजी तुम्हें देना चाहिए। जेई मेन के बाद तुम्हें बेबजी देना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा सेसा है, बजट अजट है, तो तुम यहां पर जेई मेन के बाद बिट सेट जैसे, MSCT जैसे, कॉमेट जैसे एग्जामिनेशन यहां पर दो। कर्नाटका है ऑफिशियल वेबसाइट, ये है इसकी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। ऑफलाइन पेपर बेस से एग्जाम सेंटर इतने होते हैं, ऑनलाइन ओनली होता है, और ये सारे एग्जामिनेशन इसके नंबर है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात कर ले तो ये आप देख सकते 2nd वीक ऑफ जून में यहाँ पर होगी सारी चीजें। और अगर हम लास्ट डेट सबमिटेड फॉर्म वगैरह तो ये भी जून जुलाई में होगा, तो काफी लेट होने वाला है। आप समझ सकते हो, सारी आपके पास अच्छा खासा टाइम है क्योंकि अगर हम बात करें एग्जाम डेट की भी तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में एग्जाम होने वाला है। तो अभी बहुत टाइम है इसके लिए और आप आराम से सोच सकते हो। अगर आप कर्नाटक से हो तो आपको ये TNEA, अब ये पार्ट में 2 में हम कवर करेंगे क्योंकि अभी जो पार्ट 1 में बताया ना, ये कुछ ऐसे एग्जाम थे तो जो आपको मेरे हिसाब से देने चाहिए था पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है। कई एग्जामिनेशन है, अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, बताया जा रहा है। और जब तुम काउंसलिंग में बैठोगे तो तुम्हारे पास यार 2-3 ऑप्शंस होना चाहिए ताकि तुम्हारा भाई तुम्हारी काउंसलिंग सही से करवा सके। और हम 2-2 कॉलेजेस लेकर बैठेंगे, 3-3 कॉलेजेस लेकर बैठेंगे, जब तक कि हमें हमारी मनपसंद ब्रांच, मनपसंद हमारा कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक। ये तारे भाई का मतलब वादा है। लेकिन उसके लिए यार देखो 2-3 एग्जाम जरूर दो। अब वो मैंने बता दिया है, मोरल स्टोरी आपको बता दी है कि अगर तुम्हारे पास पैसा सेसा नहीं है तो तुम यहां पर जेई मेन के साथ बेबजी दे दो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, और ऐसे कुछ दे दीजिए। MP DT का काउंसलिंग अटेंड कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा सेसा है तो आप फिर बिट सेट दीजिए जेई मेन के बाद और कमेंट के दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग दोस्तों के साथ, और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पर हूं, सारे लोगों का रिप्लाई करूंगा, रॉथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। पूछो अपना सवाल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.